आप पहले इधर देखिए पहले। हमरो देतन का हम कहली सर ऐसा काम नहीं करिए, ऐसा हम नहीं करते हैं। चांद समझ लिए आप? मोबाइल का फेंका, क्या समझ के मोबाइल फेंके? अरे मोबाइल क्यों फेंके आप? कौन चैनल समझ लिया? अरुगरू चैनल समझ लिए हैं? कल रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास में मेरे पास में एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन के अंदर एक पीड़िता यह कहती हुई मालूम पड़ती है कि उसके साथ में कुछ पुलिसकर्मियों ने काफ़ी अश्लीलता और अभद्रता की है। जब इस मामले को लेकर के जब हम सदर अस्पताल में पहुंचते हैं और सदर अस्पताल में उस पीड़िता का जब इलाज कराते हुए हम लोग देखते हैं तो पीड़िता का बयान जब दर्ज किया जाता है तो पीड़िता अपने बयान में ये कहती है कि कुछ पुलिसकर्मी जो कि वह हाजीपुर जो पुलिस लाइन है उसके अंदर रहने वाले कुछ पुलिसकर्मियों का वो खाना बनाती थी और खाना बनाने के क्रम में लगभग 2 महीने का पैसा बकाया था। जब पैसे की मांग पुलिस वालों से की गई तो पुलिस वालों ने उसके साथ में मारपीट की और मारपीट के अलावा उन महिलाओं ने ये कहा कि जब वह पुलिसकर्मी उसको ज़बरदस्ती अपने साथ में हाथ पकड़ करके बाथरूम में खींच रहा था और उसके साथ में अश्लीलता और गंदा काम करने के लिए मजबूर कर रहा था। चारों आदमी खाना बनाते गए, खाना बना के इसको पास में कि चलिए घरे, तब बोला कि इस हमरो देतन का। हम कहली सर ऐसा काम नहीं करिए, ऐसा हम नहीं करते हैं। आपको बार बार यही बात बोलते हैं। बस बाथरूम में गए हैं बर्तन मजने के लिए, बस बाथरूम में जाके हाथ पकड़ लिया है, हमको बहन के पकड़ लिया हाथ। हमको बहन बोली कि दीदी देखिए ऐसे ऐसे बोले है, तब हम किए हैं वहाँ पर। हम कहलिए कि सर यही काम करते हैं, बहन के हाथ काला पकड़ लिए है गलत गलत बोल करके। तो आप बोलिएगा। उदय सर से हम बात करते थे तो ये 112 वाला जा करके हमको ना बेन्ना निकाल के आए, बेन्ना हम छीन लिए, इसको बाद इसको लौटा दिए। जब इसको मारने लगा तब जाके हम ईंटा उठा लिए, ईंटा से हम जाके चौकी को थूरने लगे। उसके बाद थप्पड़ से मार के खून बहा दिया, लौटा दिया, 2 जितिया इसको छीन लिया। यही होता है 112 वाला के। कितना लोग था? 50 आदमी था उसमें। कोई नहीं तो नहीं कोई नहीं, सब कोई धर रहे मार रहे ऐसे करता था। एकदम रूम में ढुका दिया, रूम में से फिर रूम में ढुका दिया, अगर धर रहे मार रहे, पुलिस को मार के बेगला रहे। एक दिन खाना बना के दिए तो बहुत निम्न थे। आई हम कुकरम करने जाएंगे आपको, जो आपको माँ बहन नहीं है कि नहीं है माँ बहन? दूसरा के माँ बहन के छेड़छाड़ कीजिएगा तो खाना बनाते हैं, तुमको दिमाग नहीं है। यही होता है। आज क्या हुआ था? किस चीज पर विवाद हुआ? आज यही चीज पर विवाद हुआ था, यही चीज पर विवाद हुआ है। हम दूसरा से बात करते थे, तीसरा जाके हुआ बोलू चुप रहबे, बोलबे बालू चुप रहबे, माधर चोद दादी चोद चुप रहबे, ऐसे ऐसे बोला था। हम कहे देखिए भैया ऐसे नहीं बोलिए, हम दूसरा से बात कर रहे थे, आप क्यों बोल रहे हैं, काहे बोल रहे हैं? बस यही पर जाकर के बेलना उठा लिया। खाना बनाने में क्या दिक्कत हुआ? खाना बनाने में वही खाना बनाने थे तब बोला कि सर पैसा दीजिए बाकी है, तो बोल हम नहीं देंगे पैसा। तो नहीं दीजिएगा पैसा तो कथी करेगा, पैसा नहीं देंगे तो हम झगड़ा कर मार पीट के हम खाना बनाते थे। बाथरूम में बर्तन धोए गया तो एक रात के हाथ खींच के ले गया, तो हम कहे कि हम जा रहे हैं सबके हल्ला कर, तो बोला कि हल्ला ना करिएगा ना तो जान मारेंगे थी। हम कहली मार दीजिएगा। हम बहन के बुला के लाए तो बहन हमारे हल्ला उल्ला किया तो इसका मारे लगा तो हम छोड़ावे गया तो हाँ सबके लौटा के मारे लगे। सब धर रहे मार के बलगा रहे, इसको सबके मारे। जब औरतों ने जब उसका विरोध किया तो उसको पुलिस वालों ने मिलकर के बहुत बुरी तरीके से मारा। जब इलाज करने के बाद में जब सदर अस्पताल से वह अपना आवेदन लेकर के सदर थाने पे पहुंचती है तो मैं अपने साथ में कुछ पत्रकारों को भी लेकर के जाता हूं, जिसके अंदर कुछ हाजीपुर के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जब वहां जा कर के जब रिपोर्टिंग करते हैं और महिलाओं का बयान लेते हैं तो इतने में ही एक शराब पिया हुआ एक पुलिसकर्मी जो कि हाफ पैंट और गंजी में होता है वह उस वरिष्ठ पत्रकार के साथ में काफ़ी अभद्रता करता है और उसका मोबाइल फेंक देता है और पत्रकार को काफ़ी धक्का भी मारता है। इन सब मामलों में जब रिपोर्टिंग करने के दौरान जो है खबर बनाने से रोका जाता है, जब सारे पत्रकार मिलकर के उस पुलिस वाले पर दबाव डालते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह अपना मुँह छुपा करके भागता हुआ नजर आता है। लेकिन उसके बाद में जब इस मामले पर चले जहाँ पर पुलिस लाइन के अंदर की जब ये घटना का जिक्र होता है तो एक पक्ष का बयान तो ले लिया
जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरा पक्ष जो पुलिस वाला होता है जिसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हुए होते हैं, जब वो हमें वीडियो फुटेज जब दिखलाता है तो उसके अंदर कहानी बदली हुई नज़र आती है। क्योंकि उसके पास जो वीडियो फुटेज था उसके अंदर वो महिलाएं अपने हाथ के अंदर ईंट लिए हुए पुलिस वालों को ही धमकाते हुए नज़र आती है, और जो भी पुलिस लाइन के अंदर का जो रूम है उसके अंदर तमाम जो सामान जो है बिखरे हुए रहते हैं। ऐसे में वो पुलिस वाला कहता है कि ये महिला पैसा मांग रही थी, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये जो भी आरोप लगा रही है वो गलत आरोप लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, सदर थाना के प्रभारी जो है वो उन महिलाओं की बात सुनते हैं, और बात सुनने के बाद में उनके द्वारा जो दिया गया आवेदन है वो सदर थाने के अंदर जाता है। एक आवेदन भी रिसीव होता है और FIR भी दर्ज होती है। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार पुलिस के कार्यशैली और वैशाली के अंदर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है, जिसमें लाठीबाज दरोगा से लेकर सोटेबाज सिपाही तक की बात सामने आई थी, जिसके अंदर कार्रवाई भी देखने को मिली। अब यह डायल 112 की टीम के ऊपर जिस तरीके से ये महिलाएं जो आरोप लगा रही है उसमें क्या सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि इस मामले में क्या क्या हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नियम कानून को ताक पर रख करके पुलिस वाले जो है महिलाओं को पुलिस लाइन के अंदर आने की इजाज़त देते हैं। खाना बनाने के लिए जो है निजी तौर पे आप अपना कोई वो नहीं रख सकते हैं, खाना बनाने वाली को नहीं रख सकते हैं, संतरी के बिना कोई वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता है पुलिस लाइन के अंदर। लेकिन ये तमाम नियम जो है वो नियमों को ताक पर रख करके डायल 112 के सिपाही और वहाँ रहने वाले सिपाही जो भी है वो लोग नियम को ताक पर रख करके काम करते हैं। तो ऐसी घटना लाजिमी ही है। हालांकि इस मामले में आगे क्या कुछ होगा ये तो हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पत्रकार के ऊपर जो इस तरीके से हमला किया गया, जिस तरीके से अभद्रता की गई, उसके साथ में मनमानी की गई, उसके मोबाइल को फेंक दिया गया, रिपोर्टिंग करने से रोका गया, इस मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।